तो हे गाइस, अब हम शुरू करते हैं हमारी स्टोरी माय क्रेजी हस्बैंड। तो अभी तक आपने हमारी स्टोरी 52 तक सुन चुके हैं, तो अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं स्टोरी 53 माय क्रेजी हस्बैंड। तो आगे बढ़े। यार स्टोरी को आप लोग लाइक भी नहीं करते और ना ही कमेंट कर दो। कमेंट्स करो अगर स्टोरी चाहिए तो, वरना मैं ना देने वाली स्टोरी, क्योंकि यार मेरे अंदर तो मोटिवेशन ही खत्म हो जा रहा है इन सारी स्टोरियों को बनाने का, क्योंकि आप लोग ना मेरे को लाइक कर रहे हो ना ही मेरी स्टोरी पे कमेंट करते हो। स्टोरी चाहिए तो कमेंट करो, लाइक करो, तभी स्टोरीज मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। फिलहाल उसने अपने एक हाथ से कसकर मृणाल की कमर को कस के पकड़ रखा था और दूसरे हाथों से मृणाल की गर्दन को पकड़ा। फिर उसे बड़े ही डीपली और पैशनेटली किस करने लगा। मृणाल भी आर्यन का साथ दे रही थी। उसने अपने हाथों को आर्यन की गर्दन पर लपेट रखा था। किस करते हुए आर्यन मृणाल की गर्दन पर आ गया और उसे मृणाल के बाथरोब को उसके कंधे से नीचे खिसका दिया और किस करने लगा। आर्यन के छूने से मृणाल के दिल में जोरों से धड़कन धड़कने लगी। उसने अपने हाथों को पकड़ आर्यन के कंधों पर मजबूत कर दी। आर्यन किस करते हुए मृणाल के बाथरूम के नॉट को खोले ही जा रहा था कि मृणाल ने नॉट को अपने हाथों से पकड़ लिया। आर्यन ने मृणाल को ऊपर ड्रेसिंग टेबल पर बैठा दिया और टेबल पर रखे सारे सामान को नीचे गिरा दिया और फिर उसे किस करने लगा। वो अपने हाथों से मृणाल के हिप्स को सहला रहा था। आर्यन की हर एक छुअन से मृणाल सिहर उठी। उसके शरीर में जैसे कोई करंट सा दौड़ रहा था। वो भी अब आर्यन के साथ मदहोश होती जा रही थी। आर्यन ने मृणाल के बाथरूम के नॉट को खोल दिया और मृणाल के बाथरूम को उसके बदन से अलग कर दिया। उसने मृणाल को अपनी गोद में उठाकर बेड पे लेटा दिया और वो अपने कपड़ों को भी निकालने लगा। मृणाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन मृणाल के ऊपर आया, उसके फोरहेड पर किस करके उसके कान में बड़े ही सेडेक्टिव वे में कहता है, वाइफी ओपन योर आइज। पता नहीं पर क्यों आर्यन की आवाज ऐसा क्या था जो मृणाल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। मृणाल को अपनी बात मानते हुए आर्यन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसके बाद वो और मृणाल एक दूसरे के प्यार में खो गए। करीब 3 घंटे के बाद ही आर्यन ने मृणाल को प्यार करना बंद किया। आर्यन मृणाल को अपनी बाहों में लेकर सो गया। मृणाल भी बहुत ज्यादा थक गई थी। वो भी आर्यन से लिपट कर सो गई। पाखी अपनी कार से अपने स्टूडियो में जा रही थी। रास्ते में ही उसकी कार खराब हो गई। वो कार से बाहर निकलकर टैक्सी को रोकने लगी, पर पूरे रास्ते में सिर्फ 1 या 2 ही टैक्सी गुजर रही थी। वो भी नहीं रुक रही थी। तभी पाखी के सामने एक स्कॉर्पियो कार आकर रुकी। ऋषभ कार से बाहर आया और पाखी के पास आकर कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? ऋषभ को वहां देखकर तो पाखी हैरान ही रह गई। वो मेरी कार खराब हो गई और अभी कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है मुझे। पाखी ने अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ जहाँ भी तुमको जाना है। ऋषभ ने कहा, नहीं आप परेशान मत होइए, मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी। पाखी ने बड़े पोलाइट वे में ऋषभ को मना करते हुए कहा। ऋषभ पाखी से थोड़ा करीब आया और उसके कान में कहा, अब हम इतने भी अनजान नहीं हैं कि तुम मेरी हेल्प भी ना ले सको। ऋषभ ने अपने इतने पास जाने से पाखी के दिल में मेट्रो स्पीड में बढ़ने लगा और वो बुलेट की स्टेज में भागने लगा। उसने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ऋषभ ने पाखी को देखकर स्माइल किया और उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल दिया। पाखी ने भी अंदर जाकर चुपचाप बैठ गई। ऋषभ अपनी सीट पर आकर बैठ गया और पाखी से कहता है, तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे मेरे स्टूडियो तक जाना है। पाखी ने भी बस इतना ही कहा। थोड़ी देर में ऋषभ ने अपनी कार पाखी के स्टूडियो के सामने रोक दी। आपने कार क्यों रोक दी? पाखी ने कंफ्यूजन से पूछा। क्योंकि आपकी मंजिल आ गई, ऋषभ ने कहा। पाखी ने जब वहां देखा तो उसके स्टूडियो के सामने ही खड़े थे। उसने अपनी आंखें बड़ी कर ऋषभ की तरफ देखा और हैरानी से पूछा, मैंने तो आपको मेरे स्टूडियो का एड्रेस नहीं बताया। फिर आपको कैसे पता मेरे स्टूडियो कहाँ पर है? ऋषभ ने अपनी सीट को थोड़ा पीछे किया और पाखी की सीट बेल्ट खोली और उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज पता है।
तुमसे इश्क किया है तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना भी तो जरूरी है ना। ऋषभ ने अपने हाथों को पाखी के गालों को सहलाते हुए कहा। पाखी तो अचानक ऋषभ की गोद में आ जाने से शर्म के मारे लाल टमाटर जैसी हो गई थी। ऊपर से ऋषभ की बातों से उसके दिल को छू लिया। मेरा एक सवाल का जवाब दोगी तुम? ऋषभ ने पाखी को देखते हुए कहा। पाखी ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ऋषभ ने पाखी की आंखों में देखते हुए कहा। ऋषभ का सवाल सुनकर पाखी कुछ देर तक तो चुप रही। फिर उसने ऋषभ की आंखों में देखते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसके चेहरे पर शर्म के साथ छोटी सी मुस्कान भी थी। पाखी की हाँ सुनकर तो ऋषभ की आंखों में चमक आ गई। वो तो मानो हवा में ही उड़ने लगा। उसने पाखी के गले से लगा लिया और बड़े ही प्यार से पाखी के बालों को किस करते हुए कहा, आई लव यू पाखी, आई लव यू। ऋषभ की कन्फेशन सुनकर पाखी के दिल में तो खुशी की एक लहर ही दौड़ पड़ी। वो भी ऋषभ को बहुत पसंद करती थी। उसके लिए फीलिंग्स और इमोशन नए थे जो कि उसने आज तक कभी फील नहीं किए थे। हे फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आ रही हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को इतना ही अच्छे से कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो यार। और अगर आप मुझे इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो या आप अपना सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे अपना सजेशन दे सकते हो। कमेंट करना मुझे, तो मैं आप सभी के सजेशन और आपकी सारी बातें सुनूंगी और मैं आंसर्स भी दूंगी। ओके ना? बाय।